गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप जानते ही होंगे, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 12th के लीगल स्टडीज़ का लॉ ऑफ टॉट को कवर करा था, जिसमें मैंने अनइंटेंशनल टॉट, इंटेंशनल टॉट, व्हाट इज़ टॉट, टॉट और टॉट्स में क्या डिफरेंस है, ओके। और हमारे बैटरी, असॉल्ट, नेग्लिजेंस, मैंने उसमें लैंडमार्क केस भी, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन भी मैंने उसमें कवर करा है। तो सो गो गाइस एंड विजिट, लाइक, शेयर एंड कमेंट, ओके। सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चाहो से देखो, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट भी समझ आएगा। तो इस वाली वीडियो में मैंने, जैसे लास्ट वाली वीडियो में नेग्लिजेंस का डेफिनेशन बताया था, पर हम इस वाली वीडियो से इसेंशियल फॉर नेग्लिजेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, नेग्लिजेंस जानने के लिए ना पहले आपको 3 चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, ठीक है। नेग्लिजेंस होने के लिए 3 चीज़ें क्या होगी। देखो, पहली तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। दूसरी, आप वो जो ड्यूटी है आपकी, आपने उसे ब्रीच करा है, ओके। और थर्ड, हमारा उस जो ब्रीच हुई है ड्यूटी, उससे कोई इंजरी भी कॉज हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मेरे घर में लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, मैंने उससे बोला कि आकर के ये ठीक कर दो। तो इसकी ड्यूटी थी, ऑफकोर्स थी उसकी ड्यूटी, ठीक है। अब उसने क्या करा, उसने तार लगाई और वो तार ना खुली छोड़ दी। अब उससे क्या हुआ कि ब्रीच हुआ, उसका केयर था पर उसने नहीं करा, तो क्या हुआ, उसकी ड्यूटी का ब्रीच हुआ। अब मेरे घर में किसी बच्चे ने जा कर के उस तार को गलती से छू दिया और उसको करंट लग गया, तो ये क्या हुआ, ये इंजरी भी कॉज हो गई है ना। इंजरी कॉज हुई हमें, उसके ड्यूटी का ब्रीच हुआ। देखो, नेग्लिजेंस में ये 3 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई पिज़्ज़ा मंगवाया और फिर आपने उससे बोला कि जा कर के पानी लेकर आओ, ठीक है। अब वो पानी गंदा लेकर आया, आपने उससे पिया और आपकी तबीयत ख़राब हो गया, आपने उसके ऊपर केस कर दिया। फिर तो कोर्ट बोलेगा कि देखो, उसकी तो ड्यूटी थी ही नहीं ये सब करने की, वो तो डिलीवरी बॉय था, तो तुमने उसे पानी लाने क्यों भेजा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ गायब है तो भी वो नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मैंने उस इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, अब क्या करा, उसने तार लगाई, उसने क्या करा, लाइट वाले स्विच में फ़ैन का स्विच लगा दिया और फ़ैन के स्विच में लाइट का स्विच लगा दिया। इससे मेरे को कोई इंजरी कॉज हुई नहीं, मेरा सब कुछ आराम से चल रहा है, लेकिन मेरे को कोई इंजरी कॉज नहीं हुई, तो ये कोई नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा, ओके। अब देखते हैं हमारा सेकंड, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉट। देखो, हम ये सब जानते हैं कि देखो, कोई टॉट होने के लिए ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, कोई चीज़ आप कोई कर रहे हो तो वो सिविल रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो आपने जो कोई गलत काम करा है ना, वो हमारे लॉ के द्वारा वो ड्यूटी इम्पोज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जो कोई डैमेज हुआ है ना, वो डैमेज ना वो लीगल और एक्चुअल डैमेज होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आकर के दिखा रहे हो, ठीक है। ये देखो डैमेज। अब देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर ना कुछ जनरल डिफेंसेस मिल जाते हैं, आपको पता है गाइस। तो कुछ जनरल डिफेंसेस मिल जाते हैं। देखो, कोई चीज़ गलत हुई है, देखो मैं आपको जनरली बात बताती हूँ। अब किसी इंसान ने आपके ऊपर केस कर दिया है, ठीक है। और देखो, कमेंट ज़रूर करना कि जो इंसान गलत होता है, जो इंसान फाइल करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, और जिसके खिलाफ केस फाइल होता है उसे क्या बोलते हैं, ये कमेंट करना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं। जनरल डिफेंसेस में देखो गाइस, ऐसे हुआ है कि आपके खिलाफ किसी ने केस फाइल करी है, ठीक है, तो आपको ना कुछ डिफेंसेस मिलते हैं कि आप इससे अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान है, ठीक है, ये इंसान है और ये मैं हूँ, ठीक है। और इसने क्या करा, इसने मेरे ऊपर एक केस फाइल कर दिया, ठीक है। और जिसमें क्या था कि मैं बताती हूँ। देखो, ये इंसान मेरे घर आया था चोरी करने। अब मैंने क्या करा, इसे मारा, इसे बहुत मारा, ठीक है। अब इसने क्या करा कि ये गया कोर्ट, अब इसने मेरे खिलाफ क्या कहते हैं वो कर दी, केस फाइल कर दिया कि भाई इसने मेरे को मारा है। भाई कैसे मारा, तू मेरे घर आकर के चोरी कर रहा था इसीलिए मारा, ठीक है। तो जब प्लेंटिफ खुद ही गलत होता है तो यहाँ पर कोई भी क्या कहते हैं, मैं इसका डिफेंस दे सकती हूँ कि भाई तू ही गलत था,
ठीक है, ये मेरे को डिफेंस मिल गया। इसी को हम कहते हैं प्लेंटिव हिमसेल्फ इज़ रॉन्ग डूअर। ठीक है, जब प्लेंटिव खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने हार्म का। ठीक है, इस पे एक लीगल मैगजीन भी है गाइस, जिसे हम कहते हैं एक्स टुरपी कॉजा नॉन ओइटा एक्शियो। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रॉम इमोरल कॉज नो एक्शन अराइज। देखो इसमें यही बोल रहा है कि तुमने कोई गलत काम करा था जो तुमने ही करा था, और आकर के अब केस फाइल कर रहे हो, तो कोई एक्शन अराइज नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं, प्राइवेट डिफेंस। देखो गाइस, प्राइवेट डिफेंस फॉर एग्जांपल कोई इंसान है और उसने आकर के आपको एकदम से मारने लग गया। ठीक है, और अब जब वो आपको मार रहा है तो आपने अपने आप को बचाने के लिए उसको भी मार दिया। अब उसको गलत लग गई, ठीक है, उसे लग गई, उसने जा कर के कोर्ट में आपके खिलाफ़ एक केस फाइल कर दिया। तो आपको एक डिफेंस मिलता है कि देखो मैं अपने प्रोटेक्ट कर रहा था अपनी प्रॉपर्टी या अपनी बॉडी को, ताकि हार्म ना हो मुझे। ठीक है, कुछ रीज़नेबल फोर्स के साथ। ऐसा नहीं कि वो इंसान आपको थप्पड़ मारा था, आपने गोली मार दी उसको, ऐसा नहीं, ऐसा ये कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा इसमें आपको। अगर उसने आपको थप्पड़ मारा है तो आपने उसको पैर से मार दिया, फिर उसको थप्पड़ मार दिया दोबारा, तो फिर ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, प्राइवेट डिफेंस का जनरल डिफेंस मिलेगा आपको। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, नेसेसिटी। देखो गाइस, नेसेसिटी क्या होता है, नेसेसिटी नोज नो लॉ, ये एक लाइन है इसमें ही। ठीक है, इफ़ एन एक्ट इज़ डन और कॉज हार्म बट इन अ गुड फेथ टू प्रिवेंट हार्म। देखो फॉर एग्जांपल, आप क्या था, आप ना भाग रहे थे। ठीक है, आपकी बहन, छोटी बहन है आपकी, वो भाग रही थी और आप उसी के पीछे पीछे भाग रहे थे। अब क्या हुआ कि वो ना गिरने वाली थी और आप बहुत तेज़ भागे उसे बचाने के लिए, पर गलती से आपके सामने कोई बूढ़ा इंसान आ गया और आप गलती से उसके ऊपर गिर गए। तो क्या हुआ, आपका तो इंटेंशन नहीं था ना कि उसको कुछ करने का, आप तो अपनी बहन को बचाने के लिए भाग रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला भी डिफेंस मिल सकता है। ओके, अगर आपके खिलाफ़ अगर इन्होंने कोर्ट में केस फाइल करा तो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट। देखो जैसे इसे बोलते हैं ना, आप कार चला रहे थे, उसमें गलती से ब्रेक फेल हो गया। ठीक है, अब ब्रेक फेल हो गया, अब उससे क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट कॉज हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आप तो एक्सीडेंट रोक ही नहीं पाए ना, आप तो अपना आप से अब तो चला रहे थे, बट आप इसे रोक पाते क्या? आपका जो ब्रेक फेल हुआ है उसे आप रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ब्रेक फेल हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का विस मेजर मतलब पता है, सुप्रियोरिटी पता है गाइस, ये होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका डायरेक्ट। देखो एक्ट ऑफ गॉड में ना बेसिकली कोई भी इवेंट होता है वो ना, उसमें कोई ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। देखो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये आपका गार्डन है, यहाँ पर आपने कोई ऐसे प्लांट उगा रखे हैं जिसके स्मेल से लोगों को हार्म पहुँचता है। ठीक है, लेकिन आपने उसके बाहर ना आपने अच्छे से वो फेंसिंग कर रखी है और आपने उस पर प्रॉपर बोर्ड लगा रखा है कि इसके खिलाफ़ इसके अंदर मत आना, और क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हार्मफुल ये हैं, सब कुछ आपने प्रॉपर वो कर रखा है, आपने पूरा पैक भी कर रखा है ऐसे कि उसकी जो स्मेल है वो बाहर ना जाए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि बारिश हो गई और ना मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, और आपका जो ये था कवर था वो टूट करके गिर गया, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, है ना, कुछ ऐसा हो गया जिससे हट गया, और इसकी स्मेल जो थी आपके नेबर के पास चली गई और उसकी तबीयत ख़राब हो गई। ठीक है, तो यह क्या हुआ कि आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा कि देखो गाय, रात में ऐसा बारिश हो गया था, ये हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ, वरना मैंने तो प्रॉपर अपने लिए वो कर रखा था। तो आपको यहाँ पर ये जनरल डिफरेंस मिल जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम, अर्थक्वेक। देखो अर्थक्वेक भी हो जाता है, तो फिर ये भी हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है, ये हमारे कंट्रोल में है नहीं है, ऑब्वियसली हम थोड़ी ना करते इसे कंट्रोल, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। ठीक है, सुप्रियोरिटी ऑफ गॉड। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। देखो इसका ये ना एक मैगजीम भी है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वॉलेंटरीली गिविंग कंसेंट फॉर द इंजरी। इसका एग्जांपल डेंजरस स्पोर्ट है। आप क्रिकेट देखने गए, ठीक है, आप अभी कल ही अब T20 का मैच जीता है
हमने इंडिया ने जीता है और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। ओके, देखो अब वो लोग ना 6 मारते हैं, ठीक है। अब जो बॉल आकर के कहीं आपको ऐसी जगह पे लग गई, आपके वाइटल्स पे लग गई, ठीक है, तो वहाँ पर लग गई आपको, तो फिर आप उससे क्या हुआ, आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है, ठीक है। तो जो जिसने मारी है उसको ना यही जनरल डिफेंस मिलेगा कि जब आप भी कोई स्पोर्ट देखने जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ आपको उनको मिलती है कि ये आपने खुद ही वॉलंटरीली कंसेंट दिया है उस इंजरी का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। देखो गाइस, देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि कोई भी पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अलाउज फॉर एक्सेप्शन फॉर एज एक्ट ऑफ गॉड प्लेंटिफ कंसेंट। देखो अभी मैंने बताया, देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होगी, आप कोई गलत काम हुआ है, ठीक है, कोई सिविल रॉन्ग हुआ है जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो गया, आपको कोई लीगल इंजरी हुई है, लेकिन उसमें क्या हो गया कि आपको डिफेंस मिलता है, ठीक है, आपको डिफेंस मिल गया है उस लायबिलिटी का कि कुछ एक्ट ऑफ गॉड या फिर प्लेंटिव कंसेंट या फिर जो भी मैं जनरल डिफेंस यहाँ पर बताए हैं सारे आपको मिलते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ये सब नहीं मिलते, आपको ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका भोपाल गैस ट्रेजेडी है। हम सबको पता है कि वो गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में कि वो गैस फैल गई थी और जिसमें बहुत लोगों की जान चली गई थी। इसमें इसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, इसमें आप लाइबल हो तो हो, ठीक है। इसका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक और यहाँ पर एग्जाम्पल है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, ठीक है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो गाइस हमारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एग्जाम्पल आता है रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। यहाँ पर रायलैंड्स हैं, ओके, रायलैंड्स, ओके। देखो तो इस केस में बेसिकली क्या होता है, रायलैंड्स जो होता है ना वो एक मिल का ओनर होता है और जो फ्लेचर होता है वो एक कोल माइनिंग का वो उसका ओनर होता है, ठीक है। तो रायलैंड्स क्या करता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो उसे रिजर्वायर बनाना चाहिए, तो इस वजह से वो एक इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्टर को हायर करता है, ठीक है। और जब वो उसे हायर करता है वो उसे बोलता है कि देखो मेरे को रिजर्वायर बनाना है। रिजर्वायर मतलब होता है कि एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी को हम कंटेन करके रख सकते हैं। तो क्या करा कि उस जो इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्टर था उसने क्या करा कि उसने देखा कि जब वो रिजर्वायर बना रहा था ना वहाँ पर, तो उसने देखा एक चीज़ कि जो वो बना रहा है वहाँ पर रिजर्वायर बनाने के टाइम पर उसने देखा कि वह शाफ्ट्स हैं, वहाँ कोल माइनिंग की शाफ्ट्स हैं, ठीक है, और वो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी गंदगी से भरी हुई हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा, उसने इसको इग्नोर करा और अपने लोगों को बोला कि जैसा काम चल रहा है वैसा काम चलते रहो, अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी डालना है, ठीक है। तो उसने क्या कहते हैं ऐसे कर दिया और पानी ज़्यादा होने की वजह से उसकी कोल शाफ्ट्स में क्या कहते हैं वहाँ पानी भर गया फ्लेचर के। अब क्या हुआ, फ्लेचर ने बोला और उसके जो कोल शाफ्ट्स में भाई एकदम फ्लड लाइक सिचुएशन आ गई और उसने बोला कि अब तो मेरे को कंपनसेशन चाहिए। रायलैंड्स ने बोला कि देखो भाई मैं तो बोलने रहा था, मेरे को तो खबर भी नहीं थी, मैंने बस उसे इतना बोला था कि तुम ये कर लो और तुम ऐसा कर लो। तो फ्लेचर ने बोला कि देखो, कोर्ट ने बोला कि देखो भाई जब आपके देख रेख में ये काम वो कर रहा था तो आप हो, आपकी देख रेख में ये काम हो रहा था तो आप ही लायबल हुए। तो इस वजह से यहाँ पर इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में रखा गया और ये काफ़ी लैंडमार्क केस है, इसको पूछा भी जाता है, इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स भी आते हैं, तो इसे याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना और इस वाली वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना कि जिसके ऊपर आप केस फाइल करते हो तो आप क्या कहलाओगे और जिसके ऊपर आपने केस फाइल करा है वो क्या कहलाएगा, ठीक है, इन अ सिविल रॉन्ग। ओके, तो एंड करते हैं इस सेशन को गाइस, बाय।